बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबका खुश आमदीद। चौथा वनडे शुरू होने से आधा घंटा कबल सरफराज अहमद को आईसीसी ने एक बेहद बुरी खबर सुनाई। सरफराज अहमद पर नस्ल परस्ताना जुमले इस्तेमाल करने पर 4 मैचों की बैन लग गई। फिर इसके बाद पीसीबी ने फैसला किया कि शोएब मलिक को कप्तान बनाते हैं। यकीनन पीसीबी का यह फैसला काफ़ी दुरुस्त साबित हुआ। शोएब मलिक की क़ियादत में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को बुरी तरह से मैच में हराया। फिर आज सरफराज अहमद पाकिस्तान पहुंच गए और जब रिपोर्टर ने सरफराज अहमद पर एयरपोर्ट से सवाल किया सरफराज अहमद से कि आप पर पाबंदी क्यों लगी और अपने नस्ल परस्ताना जुमले इस्तेमाल क्यों किए, तो सरफराज अहमद ने आजिज़ाना तौर पर फिर से माफ़ी मांग ली और कहा कि मैंने उस वक्त भी माफ़ी मांग ली थी, लेकिन आईसीसी ने मुझ पर बैन लगा दिया। और सरफराज अहमद ने कहा कि शोएब अख्तर राय नहीं दे रहे, यानी क्रिकेट पर तरजीह नहीं कर रहे, बल्कि मुझ पर पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं और इसका ये रवैया मुझे पसंद नहीं है। और मैं पीसीबी से गुजारिश करूँगा कि मुझे इन तरह की चीज़ों से बचाए और ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में मुझे धकेलने से बचाए। तो यकीनन सरफराज अहमद की ये इंटरव्यू काफ़ी संजीदा है। अगर आप इस इंटरव्यू को पूरा देखना चाहते हैं, लाइव देखना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके अलावा भी सरफराज ने काफ़ी बातें की जो आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। आपको एक बार वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो करके वो वीडियोस देख सकते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें, ताकि आपको हर आने वाली क्रिकेट से जुड़ी अपडेट्स वक्त पर मिल सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।